प्रिय भक्तों, जन्माष्टमी 2025 की इस पावन कथा की बेला को पूरे ध्यान पूर्वक और ध्यानमग्न होकर सुनिए। आज की रात वो रात है जब अंधकार हार गया और प्रकाश की जीत हुई। वो रात जब एक कारागार में जन्मा एक शिशु जगत का पालनहार बनकर आया। वो रात जब अन्याय, अहंकार और अधर्म के किले ढकने लगे और जन्म हुआ यशोदा के लाल देवकी नंदन मुरली मनोहर श्री कृष्ण का। लेकिन मित्रों, यह सिर्फ जन्म की कथा नहीं, यह एक प्रेम, त्याग, साहस और धर्म की एक कहानी है जो आपको जीवन की दशा बदल सकती है। तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी की इस अद्भुत, दिव्य और चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में वैभव और आनंद का केंद्र थी। वहाँ का राजा कंस एक निर्दयी, क्रूर और घमंडी शासक था। देवकी कंस की बहन और वसुदेव यशस्वी ब्राह्मण, उनका विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया था। लेकिन जैसे ही विवाह का रथ नगर में निकलने लगा, आकाशवाणी गूंजी, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम पूर्वक विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे वध का विनाश कारण बनेगा। कंस क्रोध में पागल हो गया, तलवार खींचकर देवकी को मारने दौड़ा। वसुदेव ने शांत कर स्वर में कहा, राजन, बहन का वध कलंकित करेगा। हम वचन देते हैं, जो भी संतान होगी हम आपको सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ, कंस ने मार दिया। दूसरा हुआ, उसे भी, और इस तरीके से 6 पुत्र मार दिए। साल बीतते गए। फिर आया भादोपद कृष्ण पक्षमी का अष्टमी का दिन। आकाश में काले बादल, बिजली का गरजना और कारागार में घोर अंधेरा। रात के मध्य देवकी के गर्भ में एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए तेजस्वी रूप में उन्होंने कहा, माता, मैं आपका वही पुत्र हूँ जिनके जन्म के लिए आपने तप किया था। अब मैं अपना रूप बदलकर सामान्य शिशु बन जाऊंगा। मुझे गोकुल में यशोदा के घर ले जाओ। बालक ने साधारण रूप किया। पहरेदार सो गए। कारागार में दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और मूसलाधार बारिश में निकले। यमुना का जल उफान पर था, पर जैसे ही वसुदेव आगे बढ़े, नदी का जल मार्ग बनकर अलग हो गया। शेषनाग ने फन फैलाकर बालक को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने यशोदा के पास जन्मी कन्या को लेकर लौट गए। सुबह हुई। कंस को खबर मिली, देवकी को 8वां बच्चा जन्मा है। वह दौड़ा और उस कन्या को मारने लगा। कन्या आकाश में जाकर बोली, मूर्ख कंस, तेरा काल गोकुल में है। कंस का डर बढ़ने लगा। उधर गोकुल में नंद बाबा के घर उत्सव हो रहा था। ग्वाल बाल नाच रहे थे। बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही थी। पूतना का वध इस प्रकार हुआ। पूतना नकली मां बनकर जहर पिलाने आई, पर भगवान ने उसका उद्धार किया। सकाटाश्य वध पालने के पास रखा। रथ भगवान ने खेलते खेलते पलट दिया। आदि बनकर आया राक्षस, पर बालक ने उसकी गर्दन को दबा दी। माखन चोरी ग्वाली ने शिकायत लेकर आई, पर माँ यशोदा ने मुस्कुराकर कृष्ण को गले लगाया। कालिया नाग का दमन, यमुना के विषैले नाग को पराजित कर ग्वाल बालों को बचाया। इंद्र का अहंकार तोड़ा और गांव को बारिश से बचाया। सुबह की पहली किरण यमुना जी के तट पर मानो अपनी पहली किरण बिछा ही रही थी। वृंदावन की गलियों में भी मानो हलचल आरंभ हो ही चुकी थी। लेकिन वृंदावन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसकी आवाज आई, अरे अरे कान्हा, कहाँ हो तुम? सुबह से ढूंढ रहा हूँ। इस आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। अरे ओ सुदामा, क्या तुमने कृष्ण जी को देखा है कहीं पर? कान्हा को, एक छोटा सा नन्हा सा ग्वाल बाल जो अपने मित्र को ढूंढ रहा था। अरे ओ कान्हा, अरे ओ कान्हा, कहाँ चले गए तुम? वह गली गली भटकता फिर रहा था और वो नन्हा सा बालक लग रहा था मानो कान्हा को कहीं ढूंढते ढूंढते खुद भी खो गया है। चलिए अब हम आपको दूसरी कथा का श्रवण कराते हैं। जितने ही रोचक, मुरली मनोहर हैं,
जितने ही सुंदर मुरली मनोहर का रूप है, उतने ही मनोहर उनके सखा। कृष्ण के सभी सखा दिन भर खेलना कूदना, उन्हीं के साथ उठना बैठना और उन्हीं के साथ खाना पीना, यही है कान्हा के जीवन के जो मित्र हैं उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्य। कृष्ण के सभी सखाओं में एक सखा थे भद्रा। वो जहाँ भी श्री कृष्ण जाते वहाँ वहाँ उनके साथ जाते और उनकी परछाई बनकर रहते। कभी कभी तो वो ऐसा करते, जब भी कृष्ण कहीं घूमने जाते कृष्ण के पास ही सो जाते। जब भी उसकी मैया उसे लेने के लिए आती, वह हमेशा कृष्ण के पास ही पाती। एक दिन की बात है, सभी ग्वाल बाल अपने घर से गैया चराने के लिए इधर उधर निकल पड़े और वो जाकर गोवर्धन के पास चले गए। लेकिन भद्रा ने देखा सभी सखा हैं, लेकिन उसे श्री कृष्ण वहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तभी सुभद्रा सुदामा जी से बोले कि अरे तूने कहीं पर श्री कृष्ण को देखा है? अरे ओ सुदामा, मैं आज सुबह से श्री कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ, यहाँ की वह मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैं गली गली घूमता फिर रहा था, लेकिन तब भी मुझे सुदामा श्री कृष्ण नहीं मिले। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं फिर से कोई असुर ना आ गया हो, कहीं मेरे कृष्ण के प्राण संकट में ना हो। चलो ना सुदामा, कहीं उस राक्षस ने श्री कृष्ण को घेर ना रखा हो, उसे ढूंढकर लेकर आते हैं। जब सुदामा ने सुभद्रा के मुख से ये सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसे जोर जोर से हंसी आने लगी और वह कहने लगा, अरे ओ सुभद्रा, मुझे लगता है आज तुझे थकान लग रही है, तू थक गया है। आजा इस पेड़ के नीचे बैठकर सबसे पहले आराम करते हैं। तभी सुदामा को लगा कि ये सोच रहा होगा सुभद्रा कि इसे मजाक सूझ रहा है, लेकिन उसे तो कान्हा सुबह से मिले ही नहीं थे। अब भद्रा पहुंचा मुरली मनोहर श्री कृष्ण के पास। जब भद्रा ने ऐसा प्रसंग सुना तो वह उसकी बात को सुनकर खिकी खिकी कर हंसने लगे। ये सुनकर भद्रा बहुत ही दुखी हुआ और वह अपने मन में सोचने लगा, हमारे कान्हा क्या इतने बुरे हो गए जो कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा और कोई भी उन्हें याद नहीं कर रहा। तब उस नन्हे से बालक ने उनसे कहा कि मैंने चारों तरफ कान्हा को ढूंढ लिया, लेकिन मेरे कान्हा मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे। तुम मेरी सहायता कराओ कान्हा, ओ कान्हा। जब सुभद्रा जंगल में इधर उधर श्री कृष्ण को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में बलराम जी मिले और वह बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि हे प्रभु, मैं श्री कृष्ण भगवान को ढूंढ रहा हूँ, आप भी मेरी सहायता कीजिए। उसने सोचा कहीं दाऊ जी मुझे सच ना बता दें कि मेरे कान्हा कहाँ हैं। ये सोचकर मन में इस विचार को रखकर वह दाऊ जी के पास चला गया। सुबह सुबह का समय था। तब सुभद्रा दाऊ जी से पूछने लगा कि क्या तुमने सुबह से कन्हैया जी को कहीं देखा है? मैं सुबह से उन्हें ढूंढने में लगा हुआ हूँ। पहले तो सुभद्रा की इस बात को सुनकर बलराम जी मुस्कुराए और फिर कहने लगे, अरे ओ। जैसे ही सुभद्रा कान्हा को ढूंढ रहा था, इधर उधर भटक रहा, तभी वह पीछे की ओर मुड़ा और उसने मुड़कर देखा कान्हा उसे पुकार रहे हैं, अरे ओ सुभद्रा, चलो साथ में मिलकर खेलते हैं। आखिर श्री कृष्ण मिल ही गए थे भद्रा को। भद्रा इससे बहुत ही प्रसन्नचित हुए और वो इस तरीके से जय वसुदेव देवकी नंदन मनमोहन घन श्याम, कृष्ण रूप में प्रकट हुए देवकी नंदन मथुरा धाम। वो धन्य है मथुरा धाम। जय श्री कन्हैया की जय, बंसी बजैया की जय, बोलिए माखन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, आज भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है तथा आज ही कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है। इस बार की जन्माष्टमी सबसे खास है क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया है, अगर रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी आए बुधवार और सोमवार को तो उसका बहुत ही पुण्य मिलता है।
अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, इनमें ऐसा कहा गया है, अगर सोमवार या बुधवार के दिन जन्माष्टमी का पावन पर्व आ जाए और साधक इस व्रत को करे और कथा को सुने या सुनाए तो वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। इधर भविष्य पुराण में ऐसा भी कहा गया है, जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का पर्व करता है, ऐसे भक्त को 20,000 एकादशी व्रत के पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का पावन पर्व करता है या फिर कथा को सुनता है, उसके न जाने कितने जन्मों के बंधन छूट जाते हैं, और जो इस कथा का तिरस्कार करता है, व्रत नहीं करता, वह अगले जन्म में सिर्फ क्रूर राक्षस योनि को प्राप्त होता है। और आप मुझे बताना, आप लोगों ने किसने इस व्रत को किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। जब जब मनुष्य उल्टा रूप में अनर्थ करता है, पृथ्वी पर अपराध बढ़ जाते हैं, मनुष्य न जाने कितने प्रकार के दुराचार करता है, तब तब भगवान श्री नारायण स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं और धरती की रक्षा करते हैं। ऐसी ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन कथा है। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर राक्षसों ने हाहाकार मचा रखा था, दुराचार फैला हुआ था, न्याय तक का नाम ही खत्म होने को हो गया था, तब भगवान ने अवतरित होकर पृथ्वी का उद्धार किया था। जब जब द्वापर में आतंक मचा रखा था राक्षसों ने, तब धरती माता देवताओं के पास गई और देवताओं से बोली, हे देवताओं, राक्षसों ने मुझ पर क्रूर अत्याचार कर रखे हैं, आप मेरी उनसे रक्षा कीजिए। इस बात का समाधान देवताओं के पास नहीं था। तब वे कहने लगे धरती को कि चलो सब ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तभी सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया। सभी देवताओं ने और धरती माता ने जैसे ही ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, हे धरती, मैं तुम्हारी कुछ रक्षा नहीं कर सकता, इसके लिए आप भगवान श्री हरि नारायण के पास जाइए, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्रह्मा जी की बात को आदेश मानकर तभी सभी देवतागण और धरती माता क्षीर सागर में श्री विष्णु जी के पास गए। वहां पर विष्णु भगवान शेष शैया पर निवास कर रहे थे। जब सभी देवताओं ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और उन्हें अपनी सारी व्यथा का वृत्तांत सुनाया, तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे भूदेवी, मैं इस तुम्हारी धरा का उद्धार करने के लिए मनुष्य रूप में जन्म लूंगा और तब तुम्हारा उद्धार करूंगा। और भगवान नारायण ने धरती माता को कहा कि मैं पृथ्वी के समस्त पापों को खत्म कर दूंगा। भगवान का ऐसा वचन सुनकर धरती माता खुशी खुशी वहां से चली गई। इधर मथुरापुरी में राजा उग्रसेन राज्य करते थे। वो बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा थे, लेकिन राजा उग्रसेन का पुत्र कंस बहुत ही उत्पात मचाने वाला, बहुत ही दुराचारी और लालची राजा था। और देवकी मथुरा के राजा उग्रक की पुत्री थी। देवकी कंस की चचेरी बहन थी, लेकिन कंस उसे बहुत ही स्नेह और प्रेम किया करते थे। देव का विवाह राजा वासुदेव के साथ हो गया। कृष्ण ने ऐसा किया कि वह खुद अपनी बहन को विदा करने के लिए उसके रथ का सारथी बन गया और उसे खुद ही ससुराल पहुंचाने लगा। जैसे ही वह रास्ते में उसे ससुराल पहुंचा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू ससुराल पहुंचा रहा है, उसी का 8वें गर्भ से तेरा वध होगा। इस बात को सुनकर कंस बहुत ही दुखी हुआ और उसकी क्रोध की ज्वाला भड़क गई। तलवार खींचकर देवकी को मारने दौड़ा। वसुदेव ने शांत कर स्वर में कहा, राजन, बहन का वध कलंकित करेगा। हम वचन देते हैं, जो भी संतान होगी हम आपको सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ, कंस ने मार दिया। दूसरा हुआ, उसे भी, और इस तरीके से 6 पुत्र मार दिए। साल बीतते गए। फिर आया भादोपद कृष्ण पक्षमी का अष्टमी का दिन। आकाश में काले बादल, बिजली का गरजना और कारागार में घोर अंधेरा। रात के मध्य देवकी के गर्भ में एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए तेजस्वी रूप में उन्होंने कहा, माता, मैं आपका वही पुत्र हूँ जिनके जन्म के लिए आपने तप किया था। अब मैं अपना रूप बदलकर सामान्य शिशु बन जाऊंगा। मुझे गोकुल में यशोदा के घर ले जाओ। बालक ने साधारण रूप किया। पहरेदार सो गए। कारागार में दरवाजे अपने आप खुल गए।
वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और मूसलाधार बारिश में निकले। यमुना का जल उफान पर था, पर जैसे ही वसुदेव आगे बढ़े, नदी का जल मार्ग बनकर अलग हो गया। शेषनाग ने फन फैलाकर बालक को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने यशोदा के पास जन्मी कन्या को लेकर लौट गए। सुबह हुई, कंस को खबर मिली देवकी को 8वां बच्चा जन्मा है। वह दौड़ा और उस कन्या को मारने लगा। कन्या आकाश में जाकर बोली, मूर्ख कंस, तेरा काल गोकुल में है। कंस का डर बढ़ने लगा। उधर गोकुल में नंद बाबा के घर उत्सव हो रहा था। ग्वाल बाल नाच रहे थे। बांसुरी की तभी मथुरा से कंस ने एक केसरी नाम के दैत्य को उसे मारने के लिए भेजा। उसके बाद कंस ने अरिष्ट नामक दैत्य को गोकुल में भेजा। वे दोनों ही वहां जाकर कृष्ण के हाथों मारे गए। उसके बाद कृष्ण ने बालख्यान नामक दैत्य को श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में भेजा। वह भी वहां जाकर कृष्ण के हाथों मारा गया। जब कंस के महान सूरवीर योद्धा मारे गए तो उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि जल्द से जल्द मेरे समक्ष नंद को उपस्थित करो। जब नंद कंस के सामने आया तो कंस ने कहा, अगर प्राणों को बचाना चाहते हो तो परिजात के पुष्प शीघ्र ही लेकर मेरे समक्ष आ जाओ, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तब नंद बाबा बोले, ऐसा ही होगा, और फिर वह आ गए। जब कंस बाबा अपने घर आ गए, उन्होंने सारा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया, जिसे चुपके से श्री कृष्ण सुन रहे थे। एक दिन की पावन बेला पर सभी यमुना के तट पर उपस्थित थे। यमुना के तट पर खेलते हुए स्वयं श्री कृष्ण ने गेंद को यमुना में फेंक दिया और यमुना में गेंद को फेंकने के बाद वो स्वयं बेल के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। उनका मेन मकसद तो यही था कि मैं जाकर वहां पर उन पुष्प और फूलों को ले आऊं। और फिर वे यमुना में एक कमल के पुष्प के पास परिजात पुष्पों को लेने लग गए। तब यशोदा माता को एक सखा ने जाकर संदेश दिया कि कान्हा तो यमुना जी में कूद गए हैं। तभी यशोदा भागती हुई यमुना जी के तट पर गई और यमुना माता से प्रार्थना करने लगी, हे यमुना माते, अगर मैं अपने बालक को देखूंगी तो मैं कृष्ण अष्टमी की तिथि को ही अपने बालक को देखूंगी। अष्टमी तिथि भी होनी चाहिए और रोहिणी नक्षत्र भी, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि भादोपद की हजारों एकादशियों का व्रत, हजारों दान पुण्य किए हुए ब्राह्मणों को गोदान दिया, दान दिया, फल खिलाए अर्थात उन्हें भोजन कराए, इन सब के पुण्यों का एक साथ ही फल मिल जाता है जो कृष्ण जन्माष्टमी का रोहिणी व्रत करते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, सुयोग्य कर्मों को करने से, अनेकों दान देने से, तीर्थों पर भ्रमण करने से, वो फल केवल एक जन्माष्टमी का पावन पर्व करने से ही प्राप्त हो जाता है। एक समय की बात है, तब नागपत्नी अपने पति को जो सोए हुए थे उन्हें उठाते हुए कहती है, आपके घर एक शत्रु आया है, आप उसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की ये बात सुनकर तथा कालिया नाग भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने साथ गरुड़ को भी बुला लिया था। युद्ध करते समय ये समझ गए कि ये तो स्वयं भगवान नारायण हैं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। तब कालिया नाग ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्रभु। तब कालिया नाग ने एक स्वर्ण से भरकर पात्र को बहुत से पुष्पों को श्री कृष्ण को दिया और कहने लगे और प्रणाम करने लगे। तब श्री कृष्ण ने कालिया नाग को कहा, हे कालिया नाग, तुम इस जलाशय को छोड़कर अन्यत्र किसी स्थान पर चले जाओ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बहुत से असुरों को मारकर उन्हें मुक्त कर दिया। जब कंस को इस बात का पता चला तो उसने उसे मथुरा बुलवाया और उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दुराचारी दुष्ट, तूने बहुत दुख दे लिया इस संसार में, सभी को, पृथ्वी को बहुत उत्पात मचा दिए, अब तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने कंस के केसों को पकड़ा और पकड़कर उसे घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। जैसे ही भगवान ने कंस को पृथ्वी पर पटका, वह तुरंत ही मर गया। कंस के मरते ही पृथ्वी पर मानो खुशियों की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्पनाद किए, शंख बजे और पुष्पों की वर्षा हुई। वहां पर जितने भी प्राणी थे सब हर्षोल्लासित हो गए। वहीं नंद बाबा, यशोदा, सबने बहुत ही खुशियां मनाई।
इस प्रकार भगवान श्री नारायण की ये दिव्य कथा सुनने के बाद इंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की कोई दिव्य लीला, दिव्य रचना सुनाइए। प्राचीन समय की बात है। दो मित्र थे, दो घनिष्ठ मित्र धनीपाल और मणिपाल थे। दोनों बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना कार्य किया करते थे। दोनों मित्र एक दिन पोटली अपने कमर पर लादकर घनी बस्तियों में जाकर अब कपड़ा बेचने का व्यवसाय किया करते थे। एक दिन वो एक बुढ़िया के यहाँ जाकर रुक गए। जब वह बुढ़िया के घर रुके हुए थे उसकी झोपड़ी में, तो धनीपाल ने देखा बुढ़िया ठंड से कांप रही थी। तभी उसने एक कंबल लिया और बुढ़िया माई को दे दिया। बुढ़िया माई ने फटाफट कंबल को ओढ़ा और बहुत सारा स्नेह भरा आशीर्वाद उसे दिया और वह बहुत ही प्रसन्नचित मन से उसे बहुत से आशीर्वाद दे रही थी। तब बुढ़िया धनीपाल को बोली, हे पुत्र, यहीं पर ठहर, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के अंदर गई और उसके पास छोटी सी ठाकुर जी की मूर्ति थी। उसे लाकर धनीपाल को देकर कहने लगी, ले बेटा, तू ये मेरे पास ठाकुर जी हैं, मेरे पास पैसे देने के लिए तो तुझे नहीं है, लेकिन तू एक काम करना, इन ठाकुर जी की मूर्ति को अपनी दुकान में लगा लेना और इस दुकान में जब तुम इसे लगाओगे तो अपार धन आएगा और तुम्हारी दुकान बहुत तेजी से चलेगी। वह बहुत ही नेक दिल का आदमी था। उसने उस मूर्ति को ले लिया। तभी एक जो उसका दूसरा मित्र था सेवाराम कहने लगा, अरे ओ बुढ़िया, हमारे पास कहाँ की दुकान है जो हम इस मूर्ति को लगाएंगे? हमारे पास कोई दुकान नहीं है। तुम्हारे बस की अगर पैसे देने नहीं हैं तो इस झूठी मूर्ति को मत दो और ना ही हमें तसल्ली दो कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। ऐसा कहकर वह बुढ़िया का तिरस्कार करने लगा और सेवाराम कहने लगा, अगर पैसे देने को नहीं है तो मत दो, पर हमें झूठी तसल्ली भी तो मत दो। लेकिन वहीं धर्मराज कहने लगा, मैं नेक दिल का इंसान था जो ठाकुर जी को मानता था। उसने कहा, नहीं नहीं, आपने जो ठाकुर जी दिए हैं यही काफ़ी है, हमें पैसे नहीं चाहिए, मैं इनकी विधिवत पूजा करूँगा। इस तरीके से दोनों ठाकुर जी को लेकर वहाँ से चल पड़े। बुढ़िया पीछे से उन्हें देख रही थी और उन्हें तब तक उनकी राह तकती रही जब तक वो उन्हें दिखाई देने बंद ना हो गए और उन्हें खूब सारा आशीर्वाद दिया। जैसे ही वो ठाकुर जी को लेकर गए, उनकी धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी और कमाई के साथ साथ उन्होंने एक साइकिल खरीद ली। पहले वो आगे दोनों साइकिल को के ऊपर ठाकुर जी की मूर्ति को स्थापित करते, पीछे पोटली रखते और गांव-गांव जाकर अपना कपड़ा बेचा करते थे। इस तरीके से उनका व्यापार बढ़ने लगा और इस तरीके से उन्होंने एक किराए पर दुकान ले ली। दुकान को लेने के बाद उनकी दुकान में जो उसने मुहूर्त किया, सबसे पहले ठाकुर जी की मूर्ति को लगाया और फिर दुकान का मुहूर्त किया। इस तरीके से वह दुकान इतनी चली कि शहर में उनकी बहुत सी दुकानें और कपड़े की मिलें हो गई। दोनों भाई इस तरीके से बात कर ही रहे थे, तभी सेवाराम बोला, देखो हमने जो मेहनत की थी उसका कितना बड़ा परिणाम हुआ, हमें सब कुछ प्राप्त हो गया है। तभी धर्मराज कहने लगा, ये सब कुछ श्री कृष्ण ठाकुर जी की देन है, उन्होंने ही हमको सब कुछ दिया है, उनकी कृपा से ही हमें सब कुछ मिला है। वह कहने लगा, नहीं नहीं, ये सब हमारी मेहनत का फल है। उसने कहा, नहीं, ये हमारे कान्हा जी की मेहनत का फल है, उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है। इस तरीके से दोनों पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ, धर्मराज की तबीयत कुछ खराब हो गई और तबीयत खराब होते होते वह ऐसा हो गया कि वह थोड़ा दुकान में आने में विलंब समझने लगा। इस तरीके से दोनों ने समय बीतता गया। दुकान के पास से अपने घर कोठरी भी अलग अलग कर लिए थे, थोड़ी दूरी दूरी पर, और दोनों के बच्चों की शादी भी हो गई थी। तब दोनों एक साथ दुकान पर बैठते और उनका खूब मन लगता और खूब ही उनके सामान की बिक्री होती थी। एक दिन धर्मराज कहने लगा शिवपाल को कि भैया, मैं तो बस अब 1-2-3 घंटे के लिए ही आया करूँगा, बस मैं तो इतना ही काम कर सकता हूँ क्योंकि मेरे से ठीक से आया भी नहीं जाता। तभी शिवराज बोला, भैया मैं तुम्हारी शक्ल तक देख लेता हूँ, तभी मुझे चैन मिल जाता है, बस तुम हर रोज आ जाया करो। बाकी तो हमारे ठाकुर जी हैं ना, वो सब कुछ संभाल लेते हैं, वो अपने भक्तों की हर प्रकार की पुकार सुनते हैं, उनकी दुकान में है ये, उन्हीं ने सब कुछ दिया है। अगर फ्रेंड्स आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक शेयर करना और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इस पावन कथा को प्यारा सा कमेंट देकर इसे ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मुझे लिखकर बताना।